Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 9th Economic Chapter 2, People as a Resources. Today we read about of the concluding story. Topic of the last is this lesson. इस लेसन का लास्ट अभी तक हमने जितना भी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है कि ह्यूमन बीइंग पे अगर हम उसकी हेल्थ और एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं तो एक वो इम्पॉर्टेंट एक हमारी कंट्री के लिए और अपने लिए भी होता है, क्योंकि अगर वो उस पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रो करती है, कंट्री डेवलप करती है। अब वो हम एक स्टोरी के थ्रू पढ़कर उसको समझेंगे कि हाँ कितना रियलिटी है, हाइपोथेटिकल, दैट मीन्स एक काल्पनिक स्टोरी के थ्रू हम इसको रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे ये कितना फैक्टर सही है कि हाँ अगर हेल्थ पे और एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं तो सच में ही बेनिफिट है या नहीं है कंट्री के लिए। देर वॉज अ विलेज इनहेबिटेड बाय सेवरल फैमिलीज। एक गांव था और वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज रहती थी। ईच फैमिली प्रोड्यूस इनफ टू फीड इट्स मेंबर्स, और हर फैमिली इतना फीड कर सकती है सेल्फ, दैट मीन्स कि वो अपने मेंबर्स को फीड करा सकती है। ईच फैमिली मैट इट्स नीड बाय द मेंबर्स मेकिंग देयर ऑन क्लोथ्स एंड टीचिंग देयर ऑन चिल्ड्रन। उसमें से एक फैमिली ने सोचा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए। वन ऑफ द फैमिली डिसाइड टू सेंड वन ऑफ द सन ऑफ टू एन एग्रीकल्चर कॉलेज। उसमें उन फैमिलियों में से एक फैमिली जब पढ़ाने के लिए सोचती है तो अपने बच्चे को एग्रीकल्चर के कॉलेज में भेजती है पढ़ने के लिए। द बॉय गॉट हीज एडमिशन इन द नियर बाय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, और उसे एग्रीकल्चर के कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। आफ्टर सम टाइम ही बिकम अ क्वालिफाइड इन एग्रो इंजीनियरिंग एंड केम बैक टू द विलेज। कुछ टाइम के बाद, क्वालिफाइड होने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, एग्रो इंजीनियर बनने के बाद वो गांव वापस आता है। ही प्रूव टू बी सो क्रिएटिव दैट ही कुड डिज़ाइन एंड इम्प्रूव टाइप ऑफ प्लग। वो जब वापस आता है तो अपने क्रिएटिव डिज़ाइन से एक प्लग बना के दिखाता है, एंड विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ फीड, जिससे कि वीट का जो यील्ड है वो प्रोडक्शन बढ़ जाता है। दस अ न्यू जॉब ऑफ एग्रो इंजीनियरिंग वॉज क्रिएटेड एंड फिल्ड इन द विलेज। इस तरीके से एक न्यू जॉब थी जो एग्रो इंजीनियरिंग थे उनके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ गई थी, और ये एक इंजीनियरिंग ने जो क्रिएटेड करा था उससे विलेज के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी आने लगी, मोर इनकम इंक्रीज होने लगी। द फैमिली इन द विलेज सोल्ड द सरप्लस इन आ नियर बाय नेबरिंग विलेज, और गांव में वो सोल्ड कर सकते थे अपना जो सरप्लस उनका एक्स्ट्रा हुआ है, ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है। दे अर्न गुड प्रॉफिट, उनको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, एंड विच दे शेयर अमंग दैम सेल्व, उन्होंने आपस में शेयर को बांटा। इंस्पायर्ड बाय दिस सक्सेस ऑल द फैमिलीज आफ्टर सम टाइम हेल्ड अ मीटिंग इन द विलेज। इससे इंस्पायर्ड होकर कि भाई एक बच्चे ने पढ़ के इतनी सक्सेस हासिल करी है तो गाँव में मीटिंग बुलाई गई और सबने फिर डिसाइड करा कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। दे ऑल वॉन्टेड टू हैव अ बेटर फ्यूचर फॉर चिल्ड्रन टू, बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। दे रिक्वेस्टेड टू द पंचायत टू ओपन अ स्कूल इन द विलेज, और गाँव वालों ने पंचायत से रिक्वेस्ट करी कि भाई गाँव में भी स्कूल होना चाहिए। दे assured the पंचायत दैट दे वुड ऑल सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। फिर इसी तरीके से पंचायत जो है उन अश्योर्ड करती है कि ठीक है हम चिल्ड्रन के लिए स्कूल खोलेंगे और बच्चे उसके अंदर पढ़ने जाएंगे। द पंचायत विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, पंचायत गवर्नमेंट की हेल्प करती है, हेल्प के साथ, सॉरी, द पंचायत गवर्नमेंट की हेल्प के साथ, सपोर्ट के साथ उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, एंड ओपन अ स्कूल, फिर एक स्कूल ओपन करती है। एंड अ टीचर वॉज रिक्रूटेड फ्रॉम अ नियर बाय टाउन के पास के ही टीचर उसमें अपॉइंट किए जाते हैं। एंड ऑल द चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, और उस स्कूल के सारे बच्चे पढ़ने जाने लगते हैं। आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फैमिलीज गेव ट्रेनिंग टू हीज डॉटर इन, और ऐसे ही फिर कुछ टाइम के बाद लड़कियों को भी ट्रेनिंग दी जाने लगी। कुछ टाइम के बाद जब एक फैमिली ने अपनी बेटी को टेलरिंग की ट्रेनिंग दी तो सी स्टार्टेड स्टिचिंग क्लॉथ फॉर ऑल द फैमिलीज ऑफ द विलेज, फॉर एवरी वन नाउ वॉन्टेड टू बाय एंड वेयर वेल टेलर्ड क्लोथ्स। तो इसी को देखते हुए सब उस स्टिचिंग कपड़े जब उसने सबके सिलने शुरू करे तो सभी चाहते थे कि भी हम भी अच्छी ऐसे टेलर्ड के द्वारा सिले के कपड़े लें। दस अनदर जॉब, न्यू जॉब ये ऐसे क्रिएट हुई कि भाई टेलर की भी ज़रूरत है। दिस हैड अनदर पॉजिटिव इफेक्ट, ये भी पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। यानी गांव के अंदर आपने अभी दो चीज़ देखी है कि किस तरीके से एक मदर ने अपनी बेटी को डॉटर को किस तरीके से टेलरिंग का सिखाया है। तो सब लोगों ने, कुछ लोगों ने सोचा अपनी बेटी को टेलरिंग का काम सिखाना चाहिए, ये भी एक अच्छा क्रिएटिव वर्क है और जॉब अपॉर्चुनिटी
होती है और एक बच्चे ने अपने बच्चे को इंजीनियरिंग एग्रो इंजीनियरिंग बनाया, वो भी एक क्रिएटिव जॉब अपॉर्चुनिटी बनकर सामने आया और इनकम का सोर्स बना। तो द टाइम ऑफ द फार्मर्स इन गोइंग फार फॉर बाइंग क्लोथ्स वाज सेव, जैसे कि दूर कपड़े खरीदने जाते थे या सिलवाने जाते थे, अब वो उससे बच गए। अब गांव में ही ये हो सकता था। एज द फार्मर्स स्पेंड मोर टाइम इन द फील्ड, और जो फार्मर्स थे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है फील्ड पे बिता सकते थे। द यील्ड ऑफ द फार्म्स वेंट अप, और इससे उसका ज़्यादा फार्म्स का जो वेंटअप था वो उत्पादन वो बढ़ा। एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और इस तरीके से वो गांव की एक प्रॉस्पेरिटी की स्टार्ट हुई, यानी समृद्ध बना वो पहले से ज़्यादा, उसके अंदर इनकम बढ़ी, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी, और इससे सीधे सीधे एक कंट्री का डेवलपमेंट इंडिकेट करता है, इकोनॉमिक ग्रो होती है। द फार्मर्स हैड मोर देन वट दे कुड, फार्मर सब पहले से ज़्यादा कंज्यूम कर सकते थे जो वो पहले करते थे। नाउ दे कुड सेल वट दे प्रोड्यूस टू अदर हु कम टू दियर विलेज मार्केट, और जो भी उनकी मार्केट में अब जो वो ज़्यादा पहले से सेल कर सकते थे, जो भी मार्केट में पहले थे उनसे ज़्यादा, और उनके लिए जो मार्केट में आए हुए हैं उनके लिए अब पहले से ज़्यादा उत्पादन कर सकते थे। ओवर टाइम दिस विलेज विच फॉर्मली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटी इन द बिगिनिंग, पहले यहाँ पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन अब देखोगे स्टार्ट अब हैड मैनी लाइक अ टीचर, टेलर, एग्रो इंजीनियर एंड मैनी मोर, अब यहाँ पे जॉब क्रिएट हो चुकी हैं। एंड दिस वाज द स्टोरी ऑफ सिंपल अ विलेज, जो ये एक सिंपल गांव की स्टोरी है, वेयर द राइजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल अनेबल्ड इट टू इवॉल्व इनटू अ प्लेस रिच विद कॉम्प्लेक्स एंड मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दैट मीन्स ये इसमें समझाने की कोशिश करिए कि अगर ह्यूमन कैपिटल पे खर्च किया जा सकता है तो वो एक रिच कॉम्प्लेक्स बन के सामने आता है, एक मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है कि हम अगर ह्यूमन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी एजुकेशन पे और हेल्थ पे, जैसे कि उस गांव की एक फैमिली ने अपने बच्चे की हेल्थ सही रही होगी जभी तो वो पढ़ा होगा, यानी हेल्थ पे भी ध्यान दिया होगा। तो हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान देने की वजह से वो एक जब से इंजीनियर बन जाता है और उसके बनने के बाद वो सक्सेस गेट करता है और गाँव का भी भला होता है, गाँव में भी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती हैं और प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे वो सेल करके इनकम उनकी इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे कि कंट्री डेवलप होती है, और कंट्री डेवलप होती है तो इकोनॉमिक ग्रो करती है। और ये एक बहुत अच्छा साइन है कि एजुकेशन और उस पर अगर हम हेल्थ पे खर्च करते हैं तो वो सीधा सीधा एक प्लस पॉइंट होता है, प्रॉस्पेरिटी ही बनेगा, और हम कह सकते हैं कि वो असेट्स बन के सामने कंट्री के आएगा। तो कंक्लूडिंग स्टोरी में हमने देखा आ स्टोरी शोइंग, ये स्टोरी शो करती है हाउ पीपल कुड बिकम एन असेट्स फॉर द इकोनॉमिक, यानी हमारी इकोनॉमिक के लिए कोई भी पीपल असेट्स बन सकता है, यानी एक संपत्ति के रूप में सामने आ सकता है। तो ये हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है इस लेसन का। थैंक यू।